स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 10.5। 10.4 तक कंप्लीट है, ना देखो तो पिछला प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें जो परिमेय कुछ यूज होगा वो परिमेय को क्वेश्चन में ही देखेंगे। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया इस क्लास को लेकर के, तो इसीलिए जल्दी से ज़्यादा बेसिक को भी कोशिश करेंगे, क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वहीं पे बेसिक को भी समझते जाएंगे। अलग से इसका बेसिक परिमेय को नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक है, कहे कि थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया, ये जल्दी इसको कंप्लीट करना है, वीडियो नहीं बना पा रहे थे कुछ दिन से। तो चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। आकृति एक दिया हुआ है, इस आकृति में बोला है ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि बी ओ सी 30 डिग्री है, ए ओ बी 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो एंगल ए डी सी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से तो नहीं समझ में आएगा। वृत्त एक बनाएंगे, इसका केंद्र ये हो गया इस तरह का, इसी से एक कोण यहाँ बना हुआ है और ये यहाँ से एक यहाँ से त्रिज्या है। ये ए बी सी डी और ये ओ, ए ओ बी ये 60 डिग्री दिया हुआ और बी ओ सी दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको बोला है कि ए डी सी ज्ञात कीजिए। एंगल ए डी सी कितना है ये हमको फाइंड करना है। कहाँ ए डी सी ये हमको फाइंड करना है। एक परिमेय है, परिमेय याद कर लीजिएगा। एक परिमेय क्या कहता है, परिमेय 10.8। ठीक है, 10.8 थोड़ा पढ़ लीजिएगा। परिमेय कहता है एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप द्वारा, चाप मतलब ये वृत्त है, इसका ये एक चाप हुआ, इधर यहाँ से यहाँ तक एक चाप हुआ, तो यहाँ से एक कोई कोण बन रहा है इस तरह से, ये एक एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक चाप हुआ, एक चाप से ये एंगल बन रहा है। तो कोई चाप द्वारा कोई वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये चाप के बाद किसी दूसरे बिंदु से अगर इस कोई एक एंगल बनाए दूसरे बिंदु, जैसे मान चलिए यहाँ पे, तो यहाँ जितना होगा, जैसे ये 30 होगा तो ये टोटल जो होगा वो 60 होगा, यानी इसका ये दुगुना होता है। ये परिमेय कहता है। ठीक है, परिमेय 10.8 याद रखिएगा। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप है, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र, ये केंद्र है, उस पर अंतरित कोण शेष भाग के किसी बिंदु, कोई भी बिंदु, शेष भाग का कोई भी बिंदु पर अंतरित कोण, यानी शेष भाग पर कोई भी बिंदु पर एक एंगल बन रहा है, इधर से जैसा यहाँ पे जैसे बन रहा है या और कहीं बनेगा, तो शेष भाग पर कोई भी एंगल बन रहा है तो उसका ये दुगुना होता है। ये केंद्र वाला जो है अगला का दुगुना होता है। ये 10.8 का परिमेय जो है वो कहता है। ठीक है, तो वही परिमेय का प्रयोग करते हुए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना, हम जानते हैं कि इससे ये वाला दुगुना होता है। तो ऐसे देखिए ना, ये टोटल ये आधा आधा करके दिया हुआ है, लेकिन ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है वो होता है इसका दुगुना। ठीक है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 60 और 30 हो जाएगा 90 होता है। ये वाला तीसरा एंगल जो है उसका दुगुना, तो 90 का किसका दुगुना होगा, 45 का दुगुना, 45 दूनी 90, तो इसका आंसर हो गया 45। तो ऐसे ही आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको बना देंगे, तो वही परिमेय लिख दीजिएगा। परिमेय 10.8 से, परिमेय 10.8 से या परिमेय जो है उसको पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 2 एंगल ए डी सी। ठीक है, क्या बोलता है परिमेय कि किसी वृत्त का किसी चाप, ये वृत्त का चाप हुआ, इस पर केंद्र पर, इससे केंद्र पर अंतरित कोण, इससे केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो शेष भाग, वृत्त के शेष भाग का जो कोण बन रहा है उसका दुगुना होता है। तो इस पर अंतरित कोण में दो है, तो 2 भाग किया हुआ है, तो ए ओ बी एक तो है, ए ओ बी लिख दिए, एगो बी ओ सी है तो बी ओ सी लिख दिए। ये दोनों टोटल हो जाएगा, ये वाला किसका दुगुना, डी का दुगुना, तो डी का नाम क्या हो जाएगा, ए डी सी, तो 2 ए डी सी यानी दुगुना ए डी सी का। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं। ए ओ बी कितना है, 60 है, प्लस बी ओ सी 30 डिग्री बराबर 2 ए डी सी। 2 गुना में इधर आके भाग होगा, पहले जोड़ लेते हैं, 90 हो गया, 2 गुना में भाग, एंगल ए डी सी, काटेंगे इसको 45, एंगल ए डी सी बराबर 45 डिग्री।
बस यही तो लाना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की एक जीवा की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। एक जीवा जो है वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो दो एंगल यहाँ फाइंड करना है। दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त का एक जीवा खींच देना, ये जीवा वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये केंद्र हुआ, तो त्रिज्या ये हो जाएगा, एक त्रिज्या दो त्रिज्या, तो ये त्रिज्या के बराबर है। तो ये तो दोनों त्रिज्या है, तो दोनों तो त्रिज्या तो बराबर होगा। अरे जीवा भी बोल दिया त्रिज्या बराबर, यानी ये तीनों का तीनों भुजा बराबर है, यानी एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तीनों का तीनों भुजा बराबर, और समबाहु त्रिभुज का जानते हैं एंगल होता है 60 डिग्री। सब भुजा बराबर है, सब एंगल भी बराबर होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है कि सभी एंगल 60 डिग्री, लेकिन ये बराबर भुजा जो दे दिया वहां से हम निकाल देंगे कि हाँ बराबर सब भुजा है और त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के सब भुजा बराबर, यानी कि सब कोण भी बराबर होगा। तो सब कोण बराबर होने के लिए 60 डिग्री होगा, तब ना 6 × 18 180 डिग्री टोटल होता है त्रिभुज के, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कौन सा एंगल, उसको ध्यान से देखिए। एक ये वाला एंगल फाइंड करना है और एक तो ये वाला, ये लघु वृत्तखंड यानी छोटका वाला वृत्तखंड, और ये दीर्घ, ये बड़का वाला दीर्घ वृत्तखंड में जो एंगल बन रहा है उसको निकालना है। तो वही नियम लगा देंगे परिमेय 10.8, वृत्त का जो केंद्र है यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो शेष भाग से दुगुना होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इसका दुगुना, तो यहाँ से एक निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये चतुर्भुज बन रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण है, वहाँ से वो निकल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ऊपर से शुरू से काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं, जीवा एक है ए बी, जीवा ए बी जो है ओ ए और ओ बी के बराबर है। ओ ए और ओ बी ये क्या है, त्रिज्या के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर है, तो त्रिज्या के बराबर है, यानी कि त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी जो होगा एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। सब भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का हम एंगल जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। ए ओ बी इसका हमको काम है, बाकी दोनों का तो काम नहीं है, काहे कि इसको निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ता है, तभी इसका काम है। तो ये 60 डिग्री, इसको एक ठो लिख देंगे, ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री समझ में आ रहा है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सब 60 डिग्री होगा, तीनों भुजा, तो ये भी बराबर होगा। अब परिमेय 10.8 से, परिमेय 10.8 में पढ़े कि केंद्र में जो ये एंगल बन रहा है, कोई चाप से एंगल बन रहा है, तो बाकी वाला से दुगुना होता है। तो ए ओ बी जो है एंगल ए ओ बी ये दुगुना होगा, किसके दुगुना होगा, ए पी बी का, एंगल ए पी बी, ठीक है। तो ये ए ओ बी दिया हुआ 60 डिग्री, ये बराबर 2 × ए पी बी, दो गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो 60/2 बराबर एंगल ए पी बी। तो ये कटेगा 2 3 6 2 0 0, तो एंगल ए पी बी बराबर हो गया 30 डिग्री। एक आंसर आया, एक एंगल निकल गया। अब इसको लिख सकते हैं, अतः दीर्घ चाप पर अंतरित कोण 30 डिग्री है। दीर्घ चाप में जो अंतरित कोण हो रहा है, दीर्घ यानी बड़का वाला चाप में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। अब आ जाइए यहाँ पे ये क्यू को फाइंड करने में। तो क्यू में देखिए ए क्यू बी पी, इस तरह से ये एक देखिए, तो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, ये वाला ऐसा ऐसा है, तो ये क्या चतुर्भुज है। और वृत्त में जब चतुर्भुज बनता है तो इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण, क्योंकि ए पी बी क्यू एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त में जब चतुर्भुज बन रहा है वृत्त के अंदर में, तो वो जो चतुर्भुज बनता है वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। क्योंकि ये भी ए पी बी क्यू, ये ए है, यहाँ पी है, यहाँ बी है, यहाँ क्यू है, तो ए पी बी क्यू एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज एंगल पी ऊपर वाला और नीचे क्यू प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री। तो रीजन क्या लिखेंगे, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज। ये वृत्त में अगर इस तरह का कोई वृत्त है उसमें अगर ये चतुर्भुज बन रहा है तो इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। वृत्त के अंदर से एक चतुर्भुज बन रहा है तो वो चक्रीय चतुर्भुज हुआ। और चक्रीय चतुर्भुज का याद रखिएगा सम्मुख यानी आमने सामने का जो कोण होता है वो दोनों को जोड़ेंगे तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो चूंकि एपी BQ जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए इसको P + Q यानी P ऊपर वाला ये उसका सम्मुख Q हो गया। तो P और Q यानी इसका सम्मुख ये होगा, मुहा मुही वाला को सम्मुख कहते हैं। ठीक है, तो इसका जस्ट आ गई है, इसका जस्ट आ गई है। तो ये दोनों का जोड़ 180 लिख दिए। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एंगल P हमको फाइंड हुआ है अभी तक। कहाँ देखिए APB कितना 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस Q एंगल Q बराबर 180 डिग्री। Q निकालना है तो Q छोड़ दीजिए, 180 30 जोड़ में है उधर जाके घटाव हो गया तो Q आ गया 150 डिग्री। ठीक है, तो दो नियम यहाँ पे काम आया, एक परिमेय 10.8 और ये चक्रीय चतुर्भुज वाला। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, बस ये फाइंड करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आकृति दिया हुआ है PQR। इसमें भी चलिए आकृति पहले बना लेते हैं तब समझ में आएगा जी अच्छे से। चलिए, ये एक आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, बोला है आकृति में PQR 100 डिग्री, सही है। जहाँ PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्थित बिंदु है, कौन? PQ और R वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो एंगल OPR याद कीजिए, एंगल OPR याद कीजिए, फाइंड कीजिए। कहाँ? OPR, ये हमको फाइंड करना है, ये वाला OPR। ठीक है, और कुछ नहीं। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा? परिमेय 10.8 से, जो 10.8 से है ना, मैंने वहाँ का टिकट जानते हैं, वहाँ पहले से गुजर चुके हैं उस रास्ते से, तो वही आसान होगा, है ना। नया रास्ता जाइएगा तो भटक उटक जाएगा, गड़बड़ हो सकता है। तो पहले हम यहाँ तक आना जानते हैं, तो चलिए यहाँ आ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे यहाँ आने को। ठीक है, तो क्या कर जानते हैं इससे? जानते हैं कि ये जो एंगल है POR एंगल POR ये दुगुना होगा किसका? PQR का, एंगल PQR। अब ये तो नहीं दिया हुआ तो छोड़िए, POR नहीं दिया हुआ है, लेकिन PQR तो दिया हुआ। PQR 180 डिग्री है, 100 है तो 2 गुना ये हो गया 100, तो 100 दूना 200, तो 200 डिग्री आ गया एंगल POR। एंगल POR यानी ये वाला आ गया 200 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, 200 इधर वाला आया, ये वाला आया 200 डिग्री। ठीक है, क्या कि ऐसे भी आप दिमाग लगाइए ना, सीधा रेखा होता है 180 डिग्री। अभी तो पूरी तरह से सीधा नहीं है, इधर देखे तो ये सीधा तो पूरा नहीं है, तो वहाँ पे 200 कैसे पहुँच जाएगा? 200 मतलब क्या है कि सीधा 180 हुआ तो इससे थोड़ा सा और ऐसा मुड़ना चाहे, है ना, थोड़ा सा और मुड़ना चाहे सीधा सा हट के, तब होगा यहाँ से यहाँ तक। इधर देखेंगे 180, तो ऐसे ही ये सीधा यहाँ इसका यहाँ जाता, लेकिन और दोनों तरफ से मुड़ गया तो ये होगा 280 डिग्री, है ना। ऐसे भी ये 10.8 है वो परिमेय में जो है, पिछला हम देखे थे क्या था, इस तरह से कोई चाप है, तो ये चाप है यहाँ पे इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये दुगुना होता है इसका बाहर से कोई मिल रहा है, इससे दुगुना होता है, इससे बाहर से, है ना। तो ये है, तो इसका बाहर से यानी कि जिधर ये एंगल बन गया ये वाला एंगल, उसका बाहर, तो उसका बाहर हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे ये एंगल गया उसका बाहर ऊपर वाला हुआ, तो इसका ये जो है इसका दुगुना है, इसी तरह ये बाहर वाला इसका दुगुना होगा, यानी ये 200 आया इधर पीछे साइड का। तो हमको जरूरत है आगे का इसको, तो इसको बोलते हैं, इसका नाम तो वही रहेगा POR, तो उसको प्रतिवर्ती बोलते हैं, प्रतिवर्ती एंगल POR बराबर, प्रतिवर्ती बराबर होता है 360, पूरा गोल में 360 होता है, यहाँ से यहाँ तक 200 है, तो 360 में 200 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 160 डिग्री प्रतिवर्ती POR, यानी ये आया 160 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते थे, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे देखते हैं क्या होगा। ये प्रतिवर्ती आ गया, हाँ, तो 160 आ गया। अब हमको क्या करना है, ये
हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँच गए। देखिए ये दोनों तो त्रिज्या है, ये और ये त्रिज्या है, और त्रिज्या में क्या जानते हैं कि त्रिज्या जो है आपस में तो बराबर है ना होगा। एक वृत्त का त्रिज्या है तो कहीं पे भी त्रिज्या खींचेंगे बराबर होगा। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये और ये एंगल बराबर। तो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, इसको बाहर हम निकाल दे रहे हैं। इस तरह का एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये और ये भुजा बराबर है। यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ Q लिखा हुआ, R लिखा हुआ, Q ने यहाँ R लिखा हुआ है, और इधर O है, ठीक है, O, जिसमें ये भुजा बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, तो त्रिज्या है दोनों, मतलब बराबर है। अब एक त्रिभुज में गुण पढ़े हैं कि बराबर भुजाओं का सममुख कोण बराबर होता है। ये बराबर भुजा है, इसका सममुख कोण ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये और ये हमको बराबर है, ये पता चल गया, ठीक है। तो आते हैं उसमें त्रिभुज, अब त्रिभुज POR में, POR में देखेंगे तो एंगल P कौन वाला बराबर होगा, OPR, एंगल OPR ये बराबर होगा एंगल ORP का, ORP का। क्यों बराबर होगा, तो रीजन यहाँ पे लिखना होगा। क्या रीजन है कि बराबर भुजाओं का सममुख कोण, त्रिभुज के बराबर भुजाओं का सममुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है। तो सम्मुख कोण बराबर होता है, हैं? त्रिभुज के बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। लेकिन ये त्रिभुज का बराबर भुजा कैसे है, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, OP बराबर OR है। क्यों ये बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, दोनों वृत्त की त्रिज्या है, तो इसलिए बराबर है। अब बराबर है तो त्रिभुज जो एंगल है वो भी बराबर होगा, क्योंकि दो भुजा बराबर तो उसका सम्मुख एंगल भी बराबर होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग हम जानते हैं कितना होता है, 360 डिग्री। तो आगे आंसर देखिए कैसे आएगा, त्रिभुज इस प्रकार हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो तीनों कोण को जोड़िए, एक तो एंगल OPR हो गया प्लस OPR प्लस ORP, एंगल ORP प्लस एक तो ये वाला POR बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए OPR और ORP बराबर है, OPR और ORP बराबर है, तो इसको लिख सकते हो OPR, और ये दोनों तो बराबर है तो ORP की जगह भी लिख देंगे OPR, दोनों बराबर है तो दोनों को सेम लिख दे रहे हैं। और POR आया हुआ है 160 डिग्री बराबर 180, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 OPR है, OPR निकालना है ना, OPR, हाँ, तो दो OPR आ गया, 2 OPR है, 2 OPR, ये जोड़ में उन्हें जाकर घटा होगा 180 माइनस 160, घटाएंगे तो 20 जमे होगा, और ये दो गुना में तो भाग में जाएगा, काटेंगे तो 10, तो जमे 10 डिग्री आया OPR। तो OPR कितना आ गया, 10 डिग्री, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकृति में, चलिए आकृति बना लेते हैं। देखिए बोला आकृति में ABC 69 डिग्री है, ABC 69 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये वाला तक 69 डिग्री है। उसके बाद ACB यानी ये छोटका यहाँ से यहाँ तक 31 डिग्री है। तो BDC ज्ञात कीजिए, एंगल BDC ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है, एंगल ABC 90 डिग्री, 69 डिग्री, 69 डिग्री, एंगल ACB 31 डिग्री। हाँ, तो BDC कहाँ है, BDC यहाँ है, ये फाइंड करना है। ये देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है।
कैसे होगा तो देखिए ध्यान से, पहले एक चीज़ को ध्यान देखना होगा कि ये एक समझ जीवा है, तो एक जीवा अगर है तो उससे जितना भी एंगल बनेगा आपस में बराबर रहता है। ये एक एंगल और ये एक एंगल बन रहा है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। इधर यहाँ पे अगर कोई एंगल बनता तो वो भी बराबर हो सकता था, ठीक है। तो एक जीवा से अगर बड़ा एंगल बन रहा है, एक ही जीवा से जा रहा है दो लाइन, तो आपस में बराबर होगा एंगल, ठीक है। तो वो बराबर एंगल है ये, यानी ये फाइंड होगा तो ये फाइंड हो जाएगा, ये फाइंड तो ये फाइंड, सब हो जाएगा। तो चलिए कैसे निकलेगा उसको हम देखते हैं। पहले त्रिभुज में आते हैं ए बी सी। ए बी सी ये त्रिभुज में देखेंगे क्योंकि इसका एंगल दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है। अगर ये वाला त्रिभुज में आएंगे तो इसका एंगल नहीं दिया हुआ है, क्या कि ये 69 तो ये यहाँ से यहाँ तक का है और ये वाला इसका है, तो वो त्रिभुज का कुछ नहीं दिया हुआ, किसका, ए बी सी का दिया हुआ है, तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम जानवे करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं तीनों कोण का योग 180। कौन कौन सा कोण, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एगो सी ए बी हो जाएगा, एंगल सी ए बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के आंतरिक कोण, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है, आंतरिक कोण खाली लिख देते हैं। ए बी सी कितना है, ए बी सी देखिए ना 69 दिया हुआ है, 69 डिग्री प्लस बी सी ए है, बी सी ए सी बी लिखा हुआ तो वही है 31 डिग्री, प्लस सी ए बी ये नहीं है तो रहने दो, सी ए बी ये रहने दो, बराबर 180। जोड़ते हैं 9 और 1 10, 3 6 3 9 और 1 10, 100 प्लस सी ए बी बराबर 180। 100 जोड़ में है उधर जाएगा तो सी ए बी बराबर घटाव हो जाएगा 180 माइनस 100, तो 180 में 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री, सी ए बी एंगल सी ए बी आ गया 180 डिग्री, सी ए बी यानी ये वाला आ गया 80 डिग्री, ये वाला, तो ये और ये दोनों तो बराबर होगा, तो चूंकि एंगल बी डी सी ये निकालना था, बी डी सी ये बराबर है एंगल सी ए बी का, सी ए बी, इसीलिए बी डी सी बराबर भी एक ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री होगा आंसर, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ये एक आकृति दिया हुआ है, इसमें बोला है वृत्त पर ए बी सी डी 4 बिंदु है, ए बी सी डी 4 को बिंदु है, ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार परिचित करता है, ए सी कहाँ गया, ए सी और बी डी ये प्रतिच्छेद करता है कहाँ पे, ई पे बोला है, ई पे प्रतिच्छेद हो गया, ई पे प्रतिच्छेद करता है इस प्रकार की बी ई सी ये 130 डिग्री है, तो बी ई सी 130 डिग्री लिख देते हैं। उसके बाद बोला है ई डी सी एंगल ई सी डी 20 डिग्री है, देखिए ई सी डी यानी ये 20 डिग्री है। उसके बाद बोला है बी ए सी याद कीजिए, बी ए सी कितना होगा ये फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए फाइंड हो जाएगा, काहे को नहीं होगा। देखिए बी ई सी दिया हुआ है, बी ए ई निकालना, बी ए सी निकालना, ये वाला फाइंड करना है, आराम से निकलेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज बन रहा है, 2-3 को त्रिभुज बन रहा है, लेकिन कौन सा त्रिभुज में जाएंगे तो आसान होगा ये। तो सबसे पहले तो ये एक वृत्तखंड, ऊपर वृत्तखंड या एक ये कहिए तो जीवा है, एक ही जीवा जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल बराबर होगा, ये तो बराबर होगा, तो हमको ये फाइंड करना है, तो इसके जगह में अगर ये फाइंड कर दिए, ये निकल गया तो भी जान जाएंगे कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो इसको ना निकाल के अगर इसको निकल सकता है तो उसको निकालेंगे। क्यों वो निकल सकता है, क्योंकि इसमें ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, इसमें कोई चीज़ दिया हुआ नहीं, कोई भी एंगल दिया हुआ नहीं है, तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसको निकालना आसान होगा क्योंकि यहाँ से एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आएंगे, उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोण का योग लगा करके ये तीसरा निकाल देंगे। या एक और तरीका से बताएं कि त्रिभुज बन रहा है, इसका बाहर का कोण दिया हुआ 130, तो बाह्य कोण बराबर होता है 2 आंतरिक कोणों का योग। अगर वो याद ना है तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग तो याद है, और ये एक सीधा रेखा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक सीधा रेखा, तो इस सीधा रेखा से यहाँ घुसेंगे, यहाँ घुस जाएंगे, उसके बाद त्रिभुज का तीनों कोण का योग लगा देंगे, ये निकल जाएगा तो कहेंगे ये दोनों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में जो एंगल बनता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिख देंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं बी ई सी, एंगल बी ई सी प्लस सी ई डी लिख देते हैं, सी ई
डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये सीधा रेखा है, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म है, ठीक है, रैखिक युग्म है। अब बी ई सी दिया हुआ है 130 डिग्री, रहने दीजिए, प्लस सी ई डी बराबर 180 डिग्री। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो सी ई डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो घटाएंगे तो 50 डिग्री, तो सी ई डी 50 डिग्री हो गया। यानी ये वाला आ गया 50 डिग्री, ये 50 आया, ये 20 आया, तो तीसरा एंगल निकल जाएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग से। तो क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री। एगो 50, एगो 20, एगो डी को रहने देते हैं। एगो 50 प्लस 20 प्लस ये डी नहीं दिया होता, इसको डी ही लिख देते हैं, एंगल डी बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 70 प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। एंगल डी निकाल देते हैं, 180 70 इधर जाकर माइनस होगा, 110 डिग्री माइनस करेंगे तो अब ये डी जो है ये ए के बराबर है, हैं? एंगल ए बराबर एंगल डी, चूंकि एंगल डी ए बराबर एंगल डी क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड पर बना कोण, ठीक है, एक ही वृत्तखंड पर बना कोण, एक ही वृत्तखंड में दो एंगल बन रहा है, ये वृत्तखंड एक ही वृत्तखंड में एक ठो ये एंगल बन रहा है, एक ठो ये, तो ये बराबर होता है। तो एंगल ए यानी इसका पूरा नाम लिखेंगे तो बी ए सी लिख सकते हैं, डी के बराबर है, यानी 110 डिग्री है। ठीक है, तो ये रहा 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन है, तो एक ही में करेंगे तो फिर 1.5-2 घंटा लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर आप लोगों को भी। तो इतना करिए आज, नेक्स्ट जल्दी ही देंगे, है ना, अब लेट नहीं करेंगे, कल दे ही देंगे, है ना, कल इसका ख़त्म कर ही देते हैं, ताकि इधर थोड़ा सा 10 कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे भी स्टार्ट करेंगे, तो बहुत जल्द कल इसका बाकी क्वेश्चन को दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।